हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमएससी में एडमिशन लेने वाले हों, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी या आईआईटी जैम या कोई सा भी आपका कॉलेज है, तो अगर आप इसकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं या फिर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होगी। जो स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ते हैं तो सभी फिजिक्स कम्युनिटी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आज की इस वीडियो में हम एटॉमिक एंड क्वांटम से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो उससे हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ फार्मूला देखेंगे एटॉमिक एंड क्वांटम मैकेनिक्स के। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक से है वो हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम से अगर पूछता है आपसे पूछता है आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को एल से लिखते हैं। एल इक्वल टू होता है NH/2 होता है। और नेक्स्ट फार्मूला है म्यू एल इक्वल टू E/2m। यहाँ पर जो म्यू एल है वो आर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है और एल जो है वो आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। और यहाँ पर जो ई है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और जम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मास है, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है और जो एम है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो जो इसका फार्मूला होता है आर्बिटर एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू वो होता है NH/2। यहाँ पे जो n है वो संख्या है, नंबर है 1 2 3 ऐसे। और यहाँ पे जो म्यू एल है वो आर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है। तो इसी फार्मूला को हम म्यू एल इक्वल टू E/2m, यहाँ पे जो l मल्टीप्लाई में था इसको हम इधर डिवाइड करेंगे और l की वैल्यू रख देंगे NH/2। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो l की वैल्यू है वो NH/2 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा NEH/4m। हाइड्रोजन एटम के जो रेडियस होती है nth ऑर्बिट का वो होता है RN इक्वल टू n²A0/z। और यहाँ पे जो A0 है वो बोहर रेडियस है और A0 की वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। जो टाइम पीरियड होता है ये सारे ही हाइड्रोजन एटम के लिए हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड को हम टी से लिखते हैं। टी इक्वल टू होता है 2πr/v। और टाइम पीरियड जो टी है वो प्रोपोर्शनल होता है n²/cz/137n। यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम के केस में जेड की वैल्यू 1 हो जाता है, यानी जो टाइम पीरियड है वो n⁻³ पर प्रोपोर्शनल है। और जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है हाइड्रोजन एटम के लिए वेलोसिटी v इक्वल टू होता है cz/137n। यानी सिंपल से फार्मूले हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है हाइड्रोजन एटम के लिए कहता है तो जेड की वैल्यू आप वहाँ पर 1 ले लेंगे। तो आप इसी फार्मूला रखेंगे v इक्वल टू cz/137n। तो वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है। और जो टाइम पीरियड है वो n⁻³ पर प्रोपोर्शनल होती है और फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/n⁻³ के। और काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है n² के। और पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है 1/n² के। और एनर्जी भी प्रोपोर्शनल होती है 1/n² के। और मोमेंटम प्रोपोर्शनल होती है 1/n के। तो ये सारे ही n पर डिपेंडेंसी है, सारे ही काइनेटिक एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, सारे ही क्वांटिटी का। और जो एनर्जी होती है वो होता है -13.6 Z²/n² इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सारे ये हाइड्रोजन एटम के लिए थे। रेडियस nth ऑर्बिट की, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मोमेंटम, सारे ही रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और जो करंट होता है, करंट का जो फार्मूला होता है I इक्वल टू वो होता है Q/T। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड की वैल्यू रख देंगे 2πr इंटू 2πr/v। तो यहाँ पर जो हो जाएगा करंट I इक्वल टू EV/2πr हो जाएगा। और करंट जो होता है वो ग्राउंड स्टेट में 1.06 मिलीएम्पियर होता है। और मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है B इक्वल टू μ0I/2r। अगर आप यहाँ I की वैल्यू रखेंगे 1.06 तो यह आ जाएगा लगभग 12.5 टेस्ला ग्राउंड स्टेट के केस में। और करंट जो होता है वो n⁻³ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो n⁻5 पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सारे आपको ये निकालना है, यानी इसको कैसे हम निकालते हैं, तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। अगर आपको चाहिए तो सारे ये इंपॉर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस एग्ज़ाम में हमेशा पूछ लिया जाता है। यानी करंट n⁻³ n पर कैसे निर्भर करता है, इंडिपेंडेंसी कैसी होती है। थर्ड पॉइंट पर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के जो वेवलेंथ का पूछता नहीं कितने से कितने तक वेवलेंथ पाया जाता है लाइमन सीरीज के लिए। तो लाइमन सीरीज की जो वेवलेंथ है वो 912 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1216 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो भी वेवलेंथ है वो लाइमन सीरीज के लिए है। 912 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1216 के 1216 एंगस्ट्रॉम या 1216 एंगस्ट्रॉम के बीच या तक जितने भी सारे वेवलेंथ अगर मिलेंगे तो वो लाइमन सीरीज में होते हैं। और बाल्मर सीरीज के लिए जो होता है फार्मूला वेवलेंथ निकालने का वो होता है 1/λ v = r 1/2²। बाल्मर के लिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 लेंगे और n की वैल्यू 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये इसका फार्मूला होता है 1/λ v = r 1/2² - 1/n²। यहाँ पे जो r है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है। और जो वेवलेंथ होता है बाल्मर सीरीज के लिए वो होता है 3646 एंगस्ट्रॉम से लेकर 6563 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो भी वेवलेंथ मिलेगा वो बाल्मर सीरीज में पाया जाता है। और अल्फ़ा
अल्फ़ा के लिए जो होता है वेवलेंथ वो होता है 6563 एंगस्ट्रॉम और बीटा हाइड्रोजन के लिए होता है 4861 एंगस्ट्रॉम। तो ये लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज के लिए थे जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर पर स्टर्न गरलैच एक्सपेरिमेंट। स्टर्न गरलैच एक्सपेरिमेंट होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड पर होता है और इलेक्ट्रॉनिक स्पिन एंड स्पेस क्वांटाइजेशन को बताता है स्टर्न गरलैच एक्सपेरिमेंट। और इसके लिए जो फार्मूला होता है एल जेड इक्वल टू होता है ml/h/2 और यहाँ पर एल जेड की जो वैल्यू होती है वो एल कॉस थीटा होती थी। यहाँ से हम कॉस थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा ये एल जेड और एल जेड की वैल्यू रखेंगे हम ml/h/2 अपॉन एल की वैल्यू रखेंगे √l+1 इंटू h/2 तो h/2 से h/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो फार्मूला हो जाएगा कास्ट थीटा इक्वल टू ml/√l+1 आ जाएगा। पी स्टेट के लिए अगर हमसे कहता है पी स्टेट के लिए तो पी स्टेट के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, एस स्टेट के लिए एल की वैल्यू 0 होता है, पी स्टेट के लिए एल की वैल्यू 1, डी स्टेट के लिए एल की वैल्यू 2 और एफ स्टेट के लिए एल की वैल्यू 3। तो पी स्टेट के लिए एल की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर जो एम एल की वैल्यू होगी वो एल से लेकर माइनस एल के बीच में होता है। तो यहाँ पर एल की वैल्यू 1 है तो एम एल की वैल्यू 1 हो जाएगा 1 0 -1 यानी एल से लेकर माइनस एल के बीच में होता है एम एल की वैल्यू। तो यहाँ से हम कास्ट स्टेट निकालेंगे तो इसमें आप पहले एक बार एल की वैल्यू 1 रखेंगे और एम एल की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और एम एल की वैल्यू 0 रखेंगे, एल की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से 1/√2 आ जाएगा और एक रखेंगे आप एल की वैल्यू 1 और एम एल की वैल्यू -1 तो बन जाएगा कास्ट की वैल्यू -1/√2। और यहाँ से अगर आप थीटा निकालेंगे तो थीटा इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री। तो पी स्टेट के लिए जो एंगल है वो 90, 45, 135 है। और डी स्टेट के लिए भी आप निकाल सकते हैं। तो डी स्टेट के लिए एल की वैल्यू हो जाएगी 2, एस स्टेट के लिए 0, पी स्टेट के लिए 1, डी स्टेट के लिए एल की वैल्यू 2। तो यहाँ से आप एम एल की वैल्यू निकालेंगे, एम एल की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से एल की वैल्यू 2 है तो एम एल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से एम एल की वैल्यू 2 हो सकती है, 1 हो सकता है, 0 हो सकती है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। तो इतने वैल्यू है एम एल की। तो एक बार आप एल की वैल्यू रखेंगे और एक बार एम एल की वैल्यू 2 रखेंगे, 1 रखेंगे, 0, -1, -2। तो यहाँ से जो कास्ट थीटा आ जाएगा वो 2/√6, 1/√6, 0, -1/√6, -2/√6। और यहाँ से अगर आप थीटा निकालेंगे 35, 66, 90, 114 और 135 डिग्री आ जाएगा। और जो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है तो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एटॉमिक एनर्जी लेवल को डिस्क्रिएट करता है। इसलिए जो फार्मूला μs/2 E/2m। प्योर स्पिन मोशन के लिए जो लेजेंडर जी फैक्टर है वो उसके लिए 2 होता है और μL/L = 1 इंटू E/2m। यहाँ पर जो प्योर ऑर्बिटल मोशन है वो लेजेंडर जी फैक्टर = 1। तो स्पिन प्लस ऑर्बिटल मोशन में जो लेजेंडरी फैक्टर है जी = वो उसका फार्मूला होता है 1 + j, j+1 + s, s+1 -l, l+1/2j, j+1। तो ये स्पिन और ऑर्बिटल मोशन में लेजेंडर जी फैक्टर का निकालने का फार्मूला है। और यहाँ से जो μL/j की वैल्यू है वो g × E/2m होता है। एक्सरे के लिए जो वेवलेंथ होता है लेमडा की वैल्यू वो होता है hc/EB। और मोजली ला है, मोजली ला के लिए √ν यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है /r, r रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसका फार्मूला होता है √ν/r = a z-b। ये मोजली ला का फार्मूला है। और नेक्स्ट है लेप्रेटिक रूल। तो लेप्रेटिक रूल जो है वो पेयरिटी ऑफ कॉन्फिगरेशन मस्ट बी चेंज्ड इवेंट टू आर्ट टू इवेंट। तो इतने सारे क्वेश्चन थे जो कि बन सकते हैं, वही हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है। एटॉमिक और क्वांटम के क्वेश्चन हैं। तो एटॉमिक के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आप देख सकते हैं।